हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी से संबंधित सभी मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलता है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। जन्म स्थान कहाँ है महात्मा गांधी जी का, तो पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, पूरा नाम क्या था महात्मा गांधी जी का, तो मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। ठीक है, माता का नाम क्या था इनके, तो पुतलीबाई। महात्मा गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी साउथहैम्पटन के लिए कब रवाना हुए थे, तो दोस्तों गांधी जी साउथहैम्पटन के लिए रवाना हुए थे 4 सितंबर 1888 को 18 वर्ष की उम्र में। 4 सितंबर 1888 को 18 वर्ष की उम्र में साउथहैम्पटन के लिए रवाना हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण कब लिया था महात्मा गांधी जी ने, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था द इनर टेम्पल लंदन से 1889 से 1991 के बीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। द इनर टेम्पल लंदन से 1889 से 1991 के बीच महात्मा गांधी जी ने बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों, बात करें इनकी आत्मकथा का क्या नाम था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी आत्मकथा का नाम था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रकाशित पुस्तक कौन कौन सी थी, दोस्तों हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। ठीक, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी इनकी, तो राजकोट में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, विवाह इनका किसके साथ हुआ था, तो विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से 13 वर्ष की आयु में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था, तो दोस्तों गांधी जी द्वारा प्रथम स्थापित आश्रम था फिनिक्स आश्रम, जो कि कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिनिक्स आश्रम था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रामराज के सिद्धांत का आधार क्या था, दोस्तों रामराज के सिद्धांत का आधार है सत्य और अहिंसा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी ने सर्वाधिक प्रभावकारी अस्त्र किसे माना था, दोस्तों गांधी जी ने सर्वाधिक प्रभावकारी अस्त्र माना था अब उपवास को। इसे अग्निबाण की संज्ञा भी दी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे लगभग, तो दोस्तों लगभग 21 वर्ष तक रहे महात्मा गांधी जी अफ्रीका में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका कब गए महात्मा गांधी जी, दोस्तों दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की उम्र में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका गए थे। दोस्तों, भारत कब लौटे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी भारत लौटे थे जनवरी 1915 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है, कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग कब लिया था महात्मा गांधी जी ने, तो दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम बार भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बम्बई में विधि कार्यालय की स्थापना कब की थी महात्मा गांधी ने, तो वर्ष 1901 में बम्बई में विधि कार्यालय की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की इन्होंने, दोस्तों सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में। ठीक है, जो कि 17 जून 1917 को इसे साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। इसको याद रखिएगा, वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, दोस्तों भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था, 1917 में। नेक्स्ट पॉइंट है, चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों। चंपारण की जांच में गांधी जी के सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज और राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, HS पोलाक इत्यादि। ये सभी जो है चंपारण समस्या की जाँच के गांधी जी के सहयोगी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो दोस्तों NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी,
दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा महात्मा गांधी जी को? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, जुलाई 1944 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? दोस्तों गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी चार्ल्स एंड्रूज को। फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे चार्ल्स एंड्रूज, इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी थी गांधी जी ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? तो दोस्तों गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था वर्ष 1934 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी किसके समर्थक थे? तो दोस्तों दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे गांधी जी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंसा का क्रूरतम रूप किसे माना था गांधी जी ने? तो दोस्तों हिंसा का क्रूरतम रूप माना था गरीबी की स्थायित्व को। ठीक है, इसको हिंसा का क्रूरतम रूप माना था। अगला पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी को ट्रेन से कब फेंका गया था? तो दोस्तों गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कारागार जिसे जिसे गांधी जी ने मंदिर कहा? दोस्तों यरवदा कारागार जो कि पुणे में है, इसे गांधी जी ने मंदिर कहा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? तो दोस्तों गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था माउंटबेटन ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कब दिया था? दोस्तों गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण वाराणसी में फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। वाराणसी में दिया था फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो दोस्तों चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे FG स्लॉट जो कि अध्यक्ष थे, और MEL टैनर सचिव थे, DJ रीड और महात्मा गांधी और राजा हरि प्रसाद, नारायण G रैनी, LC आदामी। ठीक है, तो ये सभी जो है चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था? दोस्तों चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन को समर्थन कब दिया गया? महात्मा गांधी किसने दिया? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी को केसराय हिंद की उपाधि कब मिली? दोस्तों गांधी जी को केसराय हिंद की उपाधि मिली थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के युद्ध के प्रयासों में मदद करने के लिए। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, गांधी जी को केसराय हिंद की उपाधि मिली थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, खिलाफत और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गांधी जी ने, दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। खिलाफत और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गांधी जी के क्या क्या सहयोग थे? जैसे दोस्तों 13 नवंबर 1919 के दिल्ली में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी ने केसराय हिंद की उपाधि कब वापस की थी? दोस्तों असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने केसराय हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कब लाया गया? दोस्तों गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण। ठीक है, डॉक्टर मुंजे ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था डॉक्टर मुंजे के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? दोस्तों 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने नमक कानून भंग किया 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून को भंग कर दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन कब किया? दोस्तों अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी जी
कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गांधी जी की लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ठीक, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गांधी जी का पहला आमरण अनशन कब हुआ था दोस्तों? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, गांधी जी का पहला आमरण अनशन। नेक्स्ट है पूना समझौता दोस्तों, 24 सितंबर 1932 का अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है। पूना समझौता इसमें हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी जी के जीवनकार थे दोस्तों अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर, ये महात्मा गांधी जी के जीवनीकार थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, महात्मा गांधी जी के जीवनीकार थे अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आप देख लेते हैं गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों नटाल इंडियन, पहला पॉइंट है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन ओपिनियन पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल एवं अंग्रेजी का प्रकाशन 1903 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है फिनिक्स आश्रम डरबन में दक्षिण अफ्रीका में स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में की स्थापना 1910 ईस्वी में, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों अब असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को अंगीकार किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को चलाने के लिए अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट पॉइंट है दोस्तों गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला हाउस परिसर में कर दी गई थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, गांधी जी की हत्या। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।